अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। अज्ञानान्धस्य लोकस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। अध्यात्म विश्व विज्ञान यूट्यूब चैनल पर इस मालिका में हम भगवान श्री मायानंद जी चैतन्य इनके जीवन चरित्र का अवलोकन कर रहे हैं और इस जीवन चरित्र के क्रमशः अवलोकन में एक बात को हम अवश्य ही नोट कर रहे हैं कि मायानंद जी का संपूर्ण जीवन ही अध्यात्म विद्या अर्थात दिव्य चक्षु दिव्य दृष्टि के प्रचार प्रसार को ही समर्पित रहा और इसके लिए उन्होंने अथक परिश्रम किए, सतत प्रवास किया और शंका समाधान पत्र व्यवहार आदि के माध्यम से हम जैसे अनेक अध्यात्म विज्ञानी जनों का सार्थक और सर्वांगीण समाधान किया। आइए अब उनके देहावसान तक के जो जीवन चरित्र है उसको हम जानें। यहाँ 4/6/2026 से 5 मार्च 1934 उनके देहावसान तक का वृत्तांत इस अंक में हम देख रहे हैं। वे सच्चिदानंद जी को 4/6/26 के पत्र में लिखते हैं कि हिंदी भाषा का देश आप चैतन्य करें, मैं दक्षिण में प्रयत्न करूंगा। उसके अनंतर लक्ष्मण राव जी जो गुजरात में उपदेश को जाते तो अच्छा है, बंगाल की तरफ आप जाना बहुत कार्य होगा, मुझे दक्षिण में बहुत कार्य है। 24/7/1925 और इसके अनंतर दक्षिण के लिए ये हेड क्वार्टर बनाया है, यानी विज्ञानशाला ओंकारेश्वर। उपदेश को बुलाया जाएगा तभी जाना, वैसे नहीं जाना, यह नियम कर लिया है। 4/11/1926 इस प्रकार उनके विचार निश्चित हुए, ये दिखता है। अपने प्रचारक स्वतंत्र कार्य कर सकते हैं, ऐसा उन्हें आत्मविश्वास है। यथार्थ दृष्टि से उनका कार्य अच्छा होने के लिए और उनका बल बढ़ाने के लिए उन्हें पूर्ण स्वातंत्र्य मिलना आवश्यक है। ये वो जानते थे कि बड़ी शक्ति के सामने अल्प शक्ति का तेज कैसा पड़ेगा। प्रचार कार्य की दृष्टि से निश्चित दिशा का नियोजन आवश्यक ही था और इसलिए इस प्रकार वो अपने उपदेशों के प्रचार कार्य का नियोजन करते थे। कुछ लोग उनके पास उपदेश के लिए आते थे तो कुछ लोग उनके पास ये जांचने के लिए भी आते थे कि वे जो बताते हैं वो तर्कसंगत है, यथार्थ है या नहीं। ऐसे लोग परीक्षा के लिए आते थे और समाधान होकर जाते थे, जिसमें एक बोटे जी जैसे मैंने अमेरिका में वास्तव्य किए हुए लोग भी थे जो कुछ दिनों के लिए आए और उनके साथ उनका इतना प्रेम हो गया कि वे महीनों रहे और अंत तक उनके समीप ही बने रहे और इस प्रकार ये कार्य चलता रहा। उसके बाद उन्होंने सच्चिदानंद जी को आग्रह करके लिखा कि मैं अब कांग्रेस के लिए नहीं आ सकता, आप है ही। मैंने भली प्रकार 3 कांग्रेस में प्रयत्न किया, अपनी अपनी राग में पशुवत मस्त है, मनुष्य की कौन सुने। दिनांक 20/12/1925। स्वतः प्रतिमा पूजन के विरोध में रहते हुए उन्होंने जो अपने भक्त जो यानी चरितार्थ के लिए उनके पास आए थे, रामचरण लाल, उनके लिए उन्होंने देसाई जी को ग्वालियर में पत्र लिखकर लिखा था कि आपके पास देवी देवताओं की तस्वीरें बिक्री के लिए लॉकेट होंगे तो भेजना, यहाँ थोड़ी थोड़ी बिक्री होती रहेगी। नर्मदा जी का उत्तम हाफ टोन 1 पैसे में देते बनेगा, अथवा आधा आने में दे सके
तो बिक्री के लिए बेच देना, अच्छी बिक्री होगी। अर्थात अपने भक्तों का योगक्षेम भी चलना चाहिए। और जो लोग आज मूर्ति पूजा या इस प्रकार के कार्यकलापों में व्यस्त है, वही आगे चलकर ज्ञान के लिए प्यासे होंगे, ज्ञान ग्रहण करने के लिए उत्सुक होंगे, ये आशावाद भी वे रखते थे। फिर उनका 20/12/1926 का पत्र उपलब्ध है, जिसमें वे कहते हैं कि मुझे 15 दिन जोर से बुखार आया, निमाड़ में सब गांवों में बुखार फैल रहा है, आदमी मरता नहीं, अत्यंत कमज़ोर हो जाता है। और इस प्रकार उनके कष्ट में न्यूनता नहीं थी। समय संभालना और उद्देश्य ध्यान में रखना ये कैसे शक्य होगा। और जनवरी में आगे के पत्र से उनका समाचार मिलता है कि नर्मदा जी का चित्रपट तैयार कर लिया है, 2000 प्रति की क्या लागत पड़ेगी लिखना। दिनांक 12/1/1926। शाला का काम चालू है, शिक्षण पद्धति और शाला के नियम करने का सोच रहा हूँ। विज्ञान शाला के बारे में आपके विचार भेजना। दिनांक 31/3/1926 पत्र और पर्चा पहुँचा। इस प्रकार उनका विज्ञान शाला के प्रचार प्रसार में संपूर्ण यानी मन, चित्त और प्रयास लगे हुए थे। विज्ञान शाला का जाहिर पत्रक ब्राह्मण मासिक में विश्व सेवार्थ प्रसिद्ध करने की एडिटर को सूचना देना और अंग्रेजी भाषांतर करके क्रॉनिकल पत्र मुंबई में भेज देना। 1 माह में 4 बार छापने को क्या खर्च लगेगा, यह पूछकर सूचित करना। सफ़ेद बाल की सेंग का बीज और अगस्त वृक्ष का बीज समय अनुसार भेजना। दिनांक 7/1/1926। इस पत्र में शंका समाधान और स्पष्टीकरण भी है ही। काम का टाल मटोल तो उन्हें बिल्कुल ही पसंद नहीं था। जंगल में रहते हुए उनका मानव जाति का हित का विचार हमेशा रहता था। इस माह में ही उन्होंने श्री सच्चिदानंद जी को लिखे हुए पत्र में कांग्रेस का प्रचार न करने का उल्लेख है और वे लिखते हैं कि कांग्रेस की कथा सुनी, जो लोग इस सत्तत्व के प्रचार के विरोधी होंगे वे वर्ण संकरी है, उनकी यही गति होगी। इसके अनंतर व्यवहार में आवश्यक जागृति देते रहे। यहाँ जंगल का रहना है, विश्व कल्याण में विश्व कार्य की ज़रूरी बातों का उत्तर दिया जाएगा, अन्य बातों को जवाबी कार्ड भेजना योग्य है और अपना कार्य शुरू है। यहाँ अच्छे मुमुक्षु आते हैं, 2-4 मूर्ति बनी रहती है। और इस प्रकार वो सतत अध्यात्म विज्ञान का उपदेश कार्य विज्ञान शाला ओंकारेश्वर में सतत करते रहे। वे चमत्कार के विषय में महिमा मंडन करने वालों को यानी चमकाती रहे और वो आह्वान देते रहे कि यदि कोई चमत्कार कर सकता है तो वो हमारे सामने आए। चमत्कार निर्णय ग्रंथ निर्माण होने का भी यही कारण है। हमारे पत्र और आए हुए पत्र संग्रहित करके रखना, आगे उनकी ज़रूरत पड़ेगी, ऐसी उन्हें निश्चित कल्पना थी और इसलिए समय समय पर आए हुए पत्रों को उन्होंने ग्वालियर भेजा। सर्वांग योग देखकर बुद्धि पर प्रकाश होने के उदाहरण हैं इन पत्रों को जतन करना। दिनांक 10/2/26। और इस प्रकार यहाँ अच्छे मुमुक्षु आ रहे हैं, उन्हें समझाने में समय व्यतीत होता है, तथापि चमत्कार निर्णय का काम चालू है। वे 14/3/1926 के पत्र में लिखते हैं कि संत चरित्र मालिका में हमारा जीवन चरित्र नहीं आना चाहिए। ओंकारेश्वर का नक्शा श्री जव खेड़कर मास्टरकृत और नर्मदा जी की महेशकृत फोटो इनके छपाई की व्यवस्था इस समय इन्होंने की है। घर वालों ने भेजे हुए खाद्य पदार्थ भेजने में ममता का जो स्रोत चलता है, इसके बारे में उन्होंने बहुत बार लिखा है। उनके लिखने की, वैसे ही पदार्थ भेजने वालों की भी प्रशंसा करना चाहिए। पार्सल पहुंचा, जो पदार्थ यहाँ मिलते हैं उसके लिए 1 रुपया पोस्ट में व्यर्थ खर्च क्यों किया। खाने पीने की चीज़ें पोस्ट द्वारा मत भेजना, हमें यहाँ इच्छानुकूल इष्टभोग मिलता है। दिनांक 28/3/1926। सब्जियाँ आदि मत भेजना, आने जाने में 12 आना व्यर्थ खर्च होता है, हम मंगवाएंगे उतना ही भेजना, यहाँ सब साहित्य मिलता है। दिनांक 1/4/1930 गोविंद लक्ष्मण देसाई।
इस प्रकार उनका ग्वालियर में पत्र व्यवहार चलता रहता था। नारायण भैया के पेट में पांथरी हुई होगी, वो जब तक रहेगी तब तक बुखार आता ही रहेगा, इसलिए वे डॉक्टर बर्मन के औषधि पर उनका विशेष प्रेम रहा और आगे वे सब बीमारी पर बर्मन की दवाइयाँ लाने लगे। वसंत व्याख्यान माला में मैं खुद उपदेश करने गया था। उन्हें अंग्रेजी भाषा का गुरु चाहिए था, इस कारण उपदेश को मनाही की थी। दिनांक 25/5/1926। हर एक को ऐसा लगता था कि हम नई शक्ल निकाल रहे और वैसा वह श्री मायानंद जी को सूचित करता था, लेकिन देखने जाते तो पहले से ही वह कर बैठे हैं। समय पर फूल खिलता है, यही सच है। विज्ञान भाषा में दिए हुए प्रश्नों के उत्तर समझने की शक्ति श्रोतृ वर्ग के पास होना सिर्फ पुणे के ही नहीं तो सब जग भर के लोग सांप्रदायिक बंधन में बंधे हैं करके कलयुग संज्ञा आई और सर्वत्र मत विरोध के झगड़े शुरू है। दिनांक 14/6/1926। इस प्रकार वे पत्रों से अपने जो मत है वो व्यक्त करते रहे। मेरे चरित्र में अपूर्वता क्या है? मैं सदैव विश्व कल्याणार्थ ही कर्म करता हूँ, निज सुख के लिए नहीं। यह कर्म का अंतिम फल उत्पन्न हुए पश्चात ध्यान में आएगा। आप जो कोई मेरे संबंध में पूछे उन्हें कह दिया करो कि वह मौजूद है, उनसे ही पूछताछ कर लो। व्यक्ति चरित्र से मेरा संबंध नहीं। अब आप इस विषय में पत्र व्यवहार करना छोड़ दें और जो मेरे विरोध में फंसे हैं उनके साथ की इच्छा त्याग दें। यहाँ पत्र व्यवहार बहुत बढ़ जाने से ऐसा नियम कर लिया है कि जिसका जवाबी पत्र या कार्ड नहीं आया उसको उत्तर नहीं दिया जाएगा। जो पूछे बता देना। दिनांक 24/2/1926। सच्चिदानंद। मायानंद जी को मनुष्य स्वभाव की परख थी और वे तुरंत उसका मंतव्य जान लेते थे। छगनलाल जोशी नाम से जो पुस्तक देखने के लिए मंगवाते थे, उनके विषय में उन्होंने लिखा कि वे सब किताबें मुफ्त में मांगते हैं, उसे पुस्तकें मत भेजो, वीपी से भेजो। अनुवाद के नाम पर बहुत लोग मुफ्त में लेने की युक्ति करते हैं। दिनांक 27/6/1926। इस प्रकार वे प्रयासशील रहे और अमलनेर के प्रताप सेठ सत्संगार्थ आए थे। 6 दिन सत्संग करके गए, निश्चय को आगे समझेगा। दिनांक 2/7/1926। यही प्रताप सेठ आगे भोजन आच्छादनार्थ 100 रुपया मासिक देने लगे। उन्होंने अमलनेर में तत्वज्ञान मंदिर स्थापन किया था। इस विद्या के वे प्रेमी थे, तथापि श्री मायानंद जी के व्यक्ति महत्व पर ही वे आकर्षित थे। कार्तिक वद्य पंचमी से विज्ञान प्राप्त पुरुषों का सम्मेलन निश्चित करके उसके संबंध में पत्र और विनती पत्रिका जगह जगह भेजी। कुछ लोगों को लेख लिखने को भी सूचित किया। श्री लालचंद जी को लिखा, चिट्ठी छपी हुई आएगी। प्रेमियों को और विरोधियों को अभी से समय पर आने की प्रार्थना करना। दिनांक 30/9/26। इस सम्मेलन के बाद धावड़ी कुंड तीर्थ की यात्रा होगी। यह तीर्थ स्थान यहाँ से 9 कोस दूरी पर है। नाव से प्रवास होता है, 5 दिन में वापस आ जाते हैं। सृष्टि का अत्यंत रमणीय सौंदर्य देखना और परमात्मा का वैभव समझने में सहयोगी होना, इस हेतु से प्रवास होगा। रास्ते में गीता और चमत्कार निर्णय समझाया जाएगा। चिरस्मरणीय प्रसंग रहेगा। दिनांक 6/11/1926। 1 बोटे। इस समय श्री मायानंद जी ने पंडित मदन मोहन मालवीय, महात्मा गांधी जी, डॉक्टर केतकर आदि विद्वानों को और पुजारियों को विशेष पत्र भेजे। उसकी नकल उपलब्ध है। श्री महाशय जी नर्मदेहर, आपके अवलोकनार्थ सर्वांग योग और शाला का प्रसिद्धि पत्र तथा सम्मेलन का निमंत्रण कार्ड भेजा है। किसी प्रकार के भी प्रयत्न सिद्धि के कर्म इस आत्मविद्या के बल बिना यश नहीं देवेंगे। यह सोचकर विश्व सेवार्थ बुद्धिमान सब समान पुरुषों को एक समय दिव्य चक्षु क्या है
और किस प्रकार कल्याणदायी है ये समझना अवश्य है। आपको पुरुषार्थ करने का पूर्ण अधिकार है, परंतु यत्र योगेश्वर कृष्ण यह निश्चय कर लेना चाहिए, सब कर्मों को यश देने वाली विद्या एकमात्र यही है। औपधर्म प्रकाशक मायानंद चैतन्य, दिनांक 16/10/1926। वर्तमान के संबंध में वह कभी भी उदासीन नहीं थे और अपेक्षा भी नहीं करते थे। देश कल्याण के कंगन से पुनीत हुए विभूतियों को वे जागृति देते रहते थे। ये जागृति उन्होंने विश्वव्यापी जागतिक कार्य दृष्टि रखकर ही सत्धर्म स्थापन की दृष्टि से दी हुई है। वर्तमान के विषय में अपेक्षा नहीं की, लेकिन परमेश्वरी अधिष्ठान के बिना कोई भी कार्य को यश मिलना असंभव है। यह श्री मायानंद जी का सिद्धांत था और उसके लिए ही वह अविरल सक्रिय रहे। किसी के देह परिवर्तन का पत्र आया तो उनका उत्तर ऐसा रहता था कि अखंड मंडलाकार गति में जो चित्र दिखना है वही दिखेगा, शोक करना वृथा है। दिनांक 7/1/1927। श्री मायानंद जी को बीच बीच में पेट के दर्द का विकार तकलीफ देता था। इस कारण ऐसी ही तकलीफ शुरू हुई थी। तांत्रिक उपाय से थोड़े दिन अच्छा लगता था। हमारे पेट के दर्द से हमें आराम है। इस रोग पर कानपुर में खजांची ने रस कपूर की चिलम पिलाई, तब से बराबर 2 महीने में आता है, 15 दिन तक चलता है। दिनांक 6/2/1927। सांप्रदायिक भावना उत्पन्न होकर अपने कार्य को पंथ का स्वरूप नहीं आना चाहिए, इसलिए वे जागृत रहते थे। उपदेशकों को किसी भी प्रकार का बंधन रखा तो सांप्रदाय भावना होगी, इसलिए हमारी राय नहीं। दिनांक 19/2/1927 सरवटे, ऐसा उन्होंने स्पष्ट लिखा है। यहाँ के विद्यार्थियों का कार्य गीतोक्त अनन्य चिंतन करके वर्ण कर्म द्वारा ईश्वर के अर्थात विश्वरूप के कल्याणार्थ समय व्यतीत करना है। 13वें अध्याय के ज्ञानी का आचरण, 15वें अध्याय का निर्माण निर्मोह इत्यादि देखना। उपदेशकों को कार्तिक अगहनवदी पंचमी जयंती पर्व 5वें दिन विज्ञानशाला में आना ही चाहिए, ऐसा एक नियम उपदेशक वर्ग को रखना उचित रहेगा। सबकी 1 साल की प्रगति सबको ज्ञात होगी। सम्मेलन का हेतु मुख्य था, ऐसा इससे दिखता है। जगत की सद्य स्थिति दैन्य और छलकपटपूर्ण है। इस स्थिति में दिव्य चक्षु के अतिरिक्त दूसरा कोई मार्ग नहीं, यह उन्होंने निश्चय युक्त रीति से ठहराया था। और दिव्य चक्षु का सर्वत्र प्रचार प्रसार संचार होगा, तब सच्चा सद्भाव दिखने लगेगा। ऐसा 25/2/1927 को ठाकुर को भेजे हुए पत्र में विदित होता है। जो यथार्थ है वह स्पष्टता से लिखने को वे तत्पर रहते थे। हरिद्वार के मेले में आप जाएंगे क्या, इस पर उन्होंने लिखा था कि हरिद्वार मेले में आप भी नहीं जाना, ऐसा मुझे लगता है। नर्मदा जी सदृश प्रकृति रचना और शांति नहीं दिखेगी। हैजा, महामारी, लड़ना झगड़ना, पाखंड और परद्वेषी, आलसी लोग और पानी का अस्वच्छ प्रवाह यही दिखेगा। ऐसे स्थल और चढ़ाव का समय छोड़कर वह देखने योग्य है। दिनांक 25/3/1927 ठाकुर। मैं हरिद्वार नहीं जाऊंगा। श्री नारायण राव जी ठाकुर जी को उन्होंने ऐसा सूचित किया था। पाखंड की बहुत सारी रचना, धक्का मुक्की और हैजे की आपत्ति देखना हो या बहुत पैसे वालों की खुशहाली देखना हो तो तुम हरिद्वार जाओ, ऐसा 16/3/1927 के पत्र से विदित होता है। नर नारायण ग्रंथ लिखने की शिवरात्रि से शुरुआत करने की सोच रहा हूँ। दिनांक 11/7/1927। परंतु उसका जो स्वरूप तैयार हुआ उसकी पूर्व योजना अनायास जुड़ती गई। उन्होंने अनेक स्थानों पर निम्न आशय के पत्र भेजे। आगामी दिनांक 13/11/1927 रविवार को जो सम्मेलन आयोजित किया है उसमें उपदेशकों से प्रश्न पूछने हैं, जिसका उत्तर परोक्ष ज्ञानी नहीं दे सकता, सिर्फ अपरोक्ष ज्ञानी ही दे सकेगा। ऐसे 25 प्रश्न लिखकर भेजने के लिए सर्वत्र पत्र भेजे हैं।
2 महीने के अंदर प्रश्न आना चाहिए। जो प्रश्न योग्य लगेंगे वह 25 प्रश्न निमंत्रण पत्रिका में और प्रसिद्धि पत्रक में छपवाएंगे। दिनांक 21/4/1927 देसाई। स्वतः को संदेह होगा वही प्रश्न भेजना। दिनांक 1/6/1927। प्रश्न बहुत आए और आते रहे, तब उन्हें लगा कि प्रश्नोत्तर सहस्त्र होंगे तो उत्तम। दिनांक 21/7/1927। इस संबंध में और एक पत्र में ज़्यादा समाचार मिलता है। सब प्रश्नों का पुस्तक छपेगा, गुरु कसौटी नाम होगा। गुरु करने वालों को उन प्रश्नों का अनुभव सहित समाधान करने वालों को गुरु समझना चाहिए। इसलिए प्रश्न मंगाए हैं। उत्तर का एक पुस्तक छपेगा। दिनांक 22/5/1927 सच्चिदानंद। इस तरह आगे नर नारायण में प्रश्न और उत्तरों को लिया और एक अपूर्व ग्रंथ निर्माण हुआ। भक्त द्वारा प्रेम से भेजे हुए वस्तु की खुशी व्यक्त करना वे कभी भूले नहीं। पेठा और आंवला जिन जिन प्रेमियों से पाया प्रसन्न चित्त हो बोले अति उत्तम पदार्थ बना है। दिनांक 25/5/27 बच्चूलाल। आपका पार्सल आया, प्रेम का नमूना बना है, विश्वरूप प्रसन्न हो रहा है। दिनांक 8/4/1928। इस प्रकार एक नियम से बद्ध हो गए कि मायानंद जी उसका पालन दृढ़ता से करते थे। इस समय उन्हें बहुत स्थानों से बुलावा आया, लेकिन वह आसन छोड़ के गए नहीं। कारण जब तक चमत्कार निर्णय ग्रंथ हिंदी का छापकर तैयार नहीं होगा तब तक यही रहने का निश्चय आदि से ही करने के कारण इस समय उपस्थित नहीं हो सकूंगा। और आगे लिखते हैं कि आप लोग है ही, मैं ही हूँ। दिनांक 5/5/1927। आखिरी के उद्गार उनकी आत्मीयता का द्योतक है। अलट पलट के उनकी तबीयत अच्छी नहीं रहती थी। पेट में प्लीहोदर रोग है जो ठीक नहीं होता। दिनांक 4/7/1927। इसलिए नाना प्रकार के इलाज शुरू थे, तथापि अंगीकृत कार्य कभी भी बंद नहीं था। लोगों को सत्संगार्थ आने जाने में बाढ़ हो गई थी। तबीयत की वजह से उन्होंने रोक टोक नहीं की। उन्होंने कितने ही बनावटी बाबाओं को आवाहन दिए, जिसमें साई खेड़ा के केशवानंद और गंगाधर आदि लोग थे। उनके विषय में पत्र लिखते हुए वे कहते हैं कि अशुभ वेश भूषण करे, भक्षा भक्ष जे खाई, इस तरह का वो है। अवतार के कर्म निश्चित रहते हैं और वे धर्म रक्षण के लिए रहते हैं। ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों देवों के अवतारित्व का वर्णन गंगाधर करता है। मूर्ख है, वो पत्र का उत्तर नहीं देगा और वाद भी नहीं करेगा। दिनांक 21/7/1927। हर साल की तरह सम्मेलन योजनाबद्ध हुआ। इस सम्मेलन में सबको शामिल करके अध्यात्म चर्चा करने का नियोजन था। उन्होंने लिखा, इस साल ब्रह्म सत्र हो रहा है। ऋषि लोगों ने सतयुगारंभ किया था, वह सत्र समझना। 29/7/1927। उपदेश कार्य कम हो रहा है, मंद गति से चला है। इस संबंध में कुछ लिखा पड़ी हुई जिसका मायानंद जी ने स्पष्टीकरण किया है, वह चिंतनीय है। उपदेश का कार्य एक जगह पर ऐसा ही चलता है। कथा भी रोज की तो श्रोतागण नहीं आएंगे। तमोगुणात्मक श्रद्धा ऐसी ही रहेगी। करके तुकाराम महाराज कहते हैं, कोई वंदन करो या निंदा करो, अपना स्वहित का कार्य करते रहना। बीज अमर है, उगने को देर लगेगी। दिनांक 19/8/1927 देसाई। अभी बरार क्षेत्र की तरफ जाना अच्छा है। जिला और तहसील के शहर में उपदेश करना हितकारी और सुविधापूर्ण है। बरार में अंदाज से 5 साल लगेंगे। दिनांक 6/7/1926 सरवटे कानपुर। इस प्रकार वे अपने उपदेशों को मार्गदर्शन भी करते रहे। और जो लोग उपदेशक नहीं और जिन्होंने सम्मेलन देख लिया है, उन्हें व्यर्थ भीड़ में नहीं लाना, ऐसी उनकी धारणा थी। इस समय सच्चिदानंद नहीं आएंगे, तुम नहीं आना, क्योंकि तुम धावड़ी कुंड 2 बार हो आए हो और तुमने सम्मेलन भी देख लिया है।
दिनांक 27/10/1927 बच्चूलाल। दिखने में साधारण बातों में भी उनकी सूक्ष्म नज़र रहती थी। रामचरण लाल के पास 5,000 फोटो आए, बिल में 6,000 लिखा है, तलाश करना। दिनांक 15/10/1927। इस प्रकार वे विज्ञानशाला मासिक पत्रिका भी उन्होंने प्रकाशित की। अपने तत्व प्रणाली के विचार प्रदर्शित करने वाला मासिक निकलना जरूरी है। इस हेतु से उन्होंने मासिक की दिशा सामने रखी। मासिक निकालना निश्चित हुआ तो उसका नाम सिद्धांत शिरोमणि रखना उत्तम होगा। त्रैमासिक से मासिक ठीक रहेगा। प्रत्येक अंक में प्रश्नोत्तर, लेख, स्वतंत्र पुस्तक के हेतु कुछ पृष्ठ और विश्व संचार रहेगा। इसमें सद्य स्थिति का विचार होगा। कुछ दिन के बाद बहुत लेखक तैयार होंगे। वैज्ञानिक ओजस्वी विषय अवश्य लेना चाहिए। दिनांक 14/7/1927। मासिक का नाम सिद्धांत हृदय रखना और उद्देश्य दर्शक श्लोक परित्राणाय साधूनाम यह होगा। दिनांक 19/8/1927 देसाई। इस प्रकार उन्होंने सिद्धांत हृदय ये मासिक शुरू किया और अन्य भी मासिक निर्माण हुए और उन्होंने प्रेरणा दी और नारायण राव ठाकुर और कटनीकर लटोरे आदि लोगों से ये कार्य संपन्न कराया और दिव्य चक्षु नाम का स्वतंत्र मासिक भी शुरू किया। सिद्धांत हृदय भी चलाया और इस प्रकार कुछ धीरे धीरे ये कार्य बढ़ते रहे और अध्यात्म विज्ञान का प्रचार प्रसार कार्य चलता रहा। मक्का जी को झूठी साक्ष्य देने के लिए उन्होंने मना किया और लिखा कि कथनी कथे सो पुत्र हमारा, करनी करे सो भाई, रहनी रहे सो प्राण हमारा, हम रहनी के साईं। प्राण जाए पर वचन न जाई। राम जी का वाक्य पालन करते रहना। सबसे हिल मिल रहिए। नदी नाव संयोग। दिनांक 24/1/1928। निष्कारण झूठी साक्ष्य नहीं देना, ऐसा श्री मक्का जी को उन्होंने लिखा है। और इस प्रकार अपने जो अध्यात्म विज्ञानी जन हैं उनके आचरण पर भी उन्होंने निगाह रखी और उनके आचरण को भी सताचरण की ओर प्रेरित किया और उन्हें प्रोत्साहन दिया। इस प्रकार वे सतत लिखने का कार्य करते रहे। नरनारायण पुस्तक लिखने को भी समय नहीं मिलता। जैसी स्थिति में समयानुसार लेख आएंगे, पीछे पड़ने से यह कार्य नहीं होने का, प्रवाह गति से ही उत्तम होगा, ऐसा दिनांक 20/1/1928 के पत्र में उन्होंने ये बताया है। और गीता ग्रंथ आस्तिक्यवान पुरुष ने ही कथन किया है। इस कारण सिद्धांत हृदय में कादंबरी का विचार नहीं। इस तरह की प्रवाह पतितों की तस्वीर लोगों के सामने रोज आती है। वही लिखने से विश्वजनों को सत्य ज्ञान होकर अपने अपने वर्णानुसार कर्म करने की बुद्धि नहीं होगी। दिनांक 22/1/28। नरनारायण ग्रंथ में आशावादी पतितों का भी विचार होगा। दिनांक 24/1/1928। इस तरह आस्तिक्य के लिए उपदेश का कार्य करना है। उपदेश का कार्य सदैव करते रहना। दिनांक 28/2/1928। इस तरह से श्री मायानंद जी भक्तों को स्वकर्म आरूढ़ करके चालना और गति देते थे। ग्रंथों पर जो अभिप्राय आए उसके विषय में भी वे स्पष्ट रूप से कहते हैं कि संपूर्ण विज्ञप्ति लेख बिना देखे बीच में की 2 लाइन देखकर अभिप्राय देने वाले अनेक चित्त विभ्रांत समझना। अनेक चित्त विभ्रांत लोग उपदेशक और नेता रहना ये देश का ही नहीं तो राष्ट्र का ही दुर्भाग्य है। दिनांक 28/2/1928। गो ल देसाई। ओंकारेश्वर पोस्ट ऑफिस के पास लगाने के लिए साइन बोर्ड तैयार करवा कर लाने के लिए वे श्री जावड़ेजीकर को सूचना करते हैं कि उसमें इबारत इस तरह लिखना, धोखेबाजों से बचो। ओंकार तीर्थ आने वाले यात्रियों को चेतावनी।
मनुष्य मात्र को परमात्मा का प्रत्यक्ष यथार्थ दर्शन कराने वाली विज्ञानशाला में जाने से रोकने वाले मूर्ख पशु स्वरूप अजाजिलों की तर्कता सत मानकर आवश्यकीय प्राप्ति नहीं छोड़ना। दिनांक 17/11/1928। ताराबाई का प्रदक्षिणा से पत्र आया कि ब्राह्मण जाति और पंथाई लोग हमारे उपदेश में बहुत विघ्न डालते हैं। उनके लिए उत्तर में लिखा, कोई माने न माने मनाया करो। दिनांक 15/1/1929। दिव्य चक्षु का प्रचार प्रसार स्त्री वर्ग में करना समाज हित, मानवीय प्रगति और व्यक्ति सुख की दृष्टि से अत्यंत आवश्यक है। यह श्री मायानंद जी को पूर्णतः मालूम था। पुरुषों की अपेक्षा स्त्रियां अधिक प्रचार कर सकेगी, यह उनका अनुभव सिद्ध मत था। इसलिए स्त्री उपदेशिका खोजने के लिए उन्होंने बहुत परिश्रम किए। इसका आश्चर्य ऐसा लगता है, 5 विद्यार्थी और 5 विद्यार्थिनी उपदेशक योग्य हर साल तैयार होवे, ऐसी व्यवस्था श्रावण माह के बाद करने का सोच रहा हूँ। दिनांक 28/3/1928। देसाई। प्रभु शिक्षिका सम्मेलन में आती हो तो लाना, निमंत्रण देना। 20/11/1928। जवखेड़कर। जिस समय आपके चिरंजीव जबलपुर में थे, उस समय वे जिस जगह रहते थे वहाँ एक परित्यक्ता औरत कल्हाड़ी भाई के साथ रहती थी। वह आने को तैयार हो तो उसके भाई को पत्र लिखकर पूछना। 1 साल में उपदेश योग्य शिक्षण हो सकेगा। स्वच्छ पढ़ने वाली 3 स्त्रियां और 4 पुरुष भर्ती करना है। दिनांक 31/12/1928। तुंगार। अपि चेदसी पापेभ्यो। जानकर उन स्त्रियों के नाम लिखे थे। उनके भाग्य का खेल है। जिनको मुक्ताबाई का व्रत लेना है, ऐसी अच्छी पढ़ने वाली स्वतंत्र विचारों की 3 स्त्रियां आगे मिलेगी तो लिखना। दिनांक 3/2/1929। गोविंद लक्ष्मण देसाई। इस प्रकार वे महिला उपदेशकों को तैयार करने में सतत प्रयत्नशील रहे और विभिन्न लोगों को उन्होंने पत्र लिखा और कहा कि यदि यहाँ 5 औरतें तैयार करके एक ही समय देश में चहुँ ओर भेजना तय हुआ है, आप मक्का जी की पत्नी गौरा को बुलाकर कहना कि 5 स्त्रियाँ हारमोनियम आदि पर गीता पढ़े। दिव्य दृष्टि का रहस्य कथन करने वाले को तैयार करके भेजेंगे। तुम अवश्य आना। हमारी आज्ञा पालन कर 1 माह के लिए अवश्य आना। हम मक्का जी के पास नहीं भेजेंगे, जग में तुम्हारी कीर्ति होगी, ऐसा करेंगे। इसका पूर्वाभ्यास और ज्ञान नष्ट होगा, इसलिए उसे अवश्य सूचना देना। अमृत प्राशन करने के बाद विष मत पीना। इस समय शाला में भर्ती शुरू है, इसके बाद 1 वर्ष तक नहीं ले सकेंगे। दिनांक 23/2/1929। सरवटे। शुद्ध पढ़ने वाली, विद्याभिरुचिवान, स्वतंत्र रहने की इच्छा वाली स्त्री शाला के लिए जरूरी है। जगह खाली है, मिलेगी तो भेजना। दिनांक 13/2/1933। बेलसरे। इस प्रकार उन्होंने महिला उपदेशकों की भी खोज की और जो तारा, गायत्री ऐसी जो महिलाएं मिली उनको तैयार करके विभिन्न स्थानों पर उपदेश के लिए उन्होंने भेजा, परिक्रमा में भेजा और अध्यात्म विज्ञान का अधिक से अधिक प्रचार कार्य करने के लिए उन्होंने स्वयं भी कष्ट उठाए और औरों को भी प्रेरणा दी। इस प्रकार वो सतत कार्य करते रहे। पद्मनाभाचार्य ऐसे जो लोग थे उनको भी प्रेरणा दी और वे मायानंद जी के पास रहे और उनकी दिव्य दृष्टि, दिव्य चक्षु का उन्हें भी लाभ मिला। गंगानंद जी ये एक भगवान के एक भक्त हो चुके हैं। उनकी भी यहाँ घटना लिखी गई है कि भगवान के एक अनन्य भक्त थे, वे पंजाबी थे, उनका नाम गंगानंद जी था। उनकी प्रथम मुलाकात सन 1918 के पूर्व अजमेर में हुई थी। उस समय उन्हें दिव्य चक्षु मान्य नहीं थे। काशी में श्री मायानंद जी का वास्तव्य था। तब उन्होंने अनेक विद्वान व्यक्तियों को वाद विवाद के लिए
श्री मायानंद जी के पास लाया और वाद विवाद का आयोजन किया। लेकिन श्री भगवान के पास आते ही सब निरुत्तर होते थे। इसके बाद अनेक स्थान पर श्री मायानंद जी को परास्त करने के प्रयत्न उन्होंने किए, लेकिन यश न आने से आखिरी 13 वर्ष अनंतर उज्जैन के सिंहस्थ पर्व में सद्गुरु स्थान दिया। वृत्ति क्रोधित रहने से श्री गुरु मजे में उन्हें दुर्वास मुनि संबोधित करते थे। इस प्रकार अनेक प्रकार के उनके जीवन में मुमुक्षु आए और प्रथम तो उन्होंने वाद विवाद और शंका समाधान के द्वारा प्रयत्न किया और अंततः वे दिव्य चक्षु दिव्य दृष्टि को ग्रहण करके सच्चे अध्यात्म विज्ञानी बने और अपने जीवन का उन्होंने सार्थक कर लिया। एक व्यक्ति ने दिव्य चक्षु के पीछे रहने वाली मंडली को मूर्खी मंडली कहा। तब श्रीधर रामचंद्र जी देसाई की वृत्ति क्रोधमय हुई। उनसे जो पत्र आया उसके उत्तर में श्री मायानंद जी लिखते हैं कि मूर्ख की भावना ध्यान में नहीं लेना। मूर्खी मंडली कहने से नर भाव नष्ट नहीं होता। मतभेद अपूर्ण निश्चय में रहता है, पूर्ण में नहीं। इस कारण ठाकुर की वृत्ति का मैं विचार नहीं करता। बहुना जन्मना मनते यह श्लोक है ही। दिनांक 11/8/1929 श्रीधर रामचंद्र देसाई। जग के सब धर्म मत पंथ संप्रदाय इनके श्रेष्ठियों की एक परिषद आयोजित करके उनमें सर्वानुमति से जो श्रेष्ठ धर्म ठहरेगा उनके ऊर्ध्वयु को स्वर्ण गो प्रदान की जाएगी और बाकी सबको उसी धर्म का पुरस्कार जग में करते रहना। इस प्रकार के विचार उनके मस्तिष्क में आते थे। इसके ही संदर्भ में श्री मायानंद जी चैतन्य ने श्री एकबोटे जी को लिखते हैं कि इस पत्र के साथ सर्वधर्म ऐक्य परिषद को संबंधित नोटिस भेजी है। आप पढ़ के श्रीमान प्रताप सेठ जी को देना और कहना कि इस प्रकार का यज्ञ किया तो पृथ्वी पर चिरस्थायी नाम रहेगा और सत्य निर्णय करने का फल इति क्षेत्रम तथा ज्ञानम ज्ञेयम चोक्तम समासतः मद्भक्त एत विद्याय मद्भावा योपपद्यते, ऐसा खातरीपूर्वक प्रत्यक्ष होगा। जनक के बाद ऐसा यज्ञ किसी ने नहीं किया। अपूर्व कार्य करना यही बुद्धिमान का कर्तव्य है। दिनांक 2/10/1929। सर्वधर्म परिषद के संबंध में श्री प्रताप सेठ जी ने क्या सोचा उनसे पूछना। दिनांक 3/1/1930 एक बोटे। लेकिन इस पत्र का कुछ परिणाम नहीं हुआ। श्री मायानंद जी को जो पैसे भेजते थे वह लेते समय सब दृष्टि से विचार करके लेते थे। श्री मनोहर लाल जी को उन्होंने लिखा कि भेजी हुई रकम पाई, ग्रह व्यवस्था देखकर विज्ञानशाला को देखना। यहाँ जो आता है वह उपयोग में ही आता है। दिनांक 12/1/1930 छूत से सर्वनाश यह लेख लिखने की शुरुआत की है। दिनांक 19/1/1930। इस प्रकार उनका पत्र व्यवहार और उपदेश कार्य सतत चलता रहा। कानपुर में श्री सतानंद जी को वे लिखते हैं कि धैर्य और निश्चय से अमृत पिलाना संतों का कार्य है। अनन्य भक्ति बिना गृह का, स्वतः का, देश का और संपूर्ण पृथ्वी के मनुष्य का कल्याण होकर अशांति नष्ट नहीं होगी। इस समय प्रथम प्रसार करने वालों को शारीरिक सुख की इच्छा करना व्यर्थ है। खर्च के लिए कुछ ज़रूरत हो तो 8 दिन पूर्व सूचित करना। दिनांक 30/5/1931। और इस प्रकार ये कार्य चलता रहा और आपका नाम हम सहजानंद रखते हैं, ऐसे उद्गार मेरे पास निकाले थे, ऐसा एक बोटे जी लिखते हैं। मैंने मेरे लेखन के लिए यही नाम निश्चित किया था और इस प्रकार वो दोनों बातों का मेल हुआ। तब मैंने ये हकीकत श्री मायानंद जी को सूचित की। उस पर उन्होंने इतना पूछा कि श्री डॉक्टर एकबोटे जी ने कौन सा नाम लिया, इतल्ला देना। दिनांक 7/7/1931।
अमेरिका में प्रचार के लिए उपदेशक भेजने का भी उनके मन में था और इस दृष्टि से उन्होंने प्रयास भी किया था, लेकिन योगायोग से ये संयोग नहीं बना और ये विद्या अमेरिका तक नहीं गई। जबकि एक बोटे जी अमेरिका में 5 साल रहकर आए थे और वे इस कार्य में सहयोगी हो सकते थे, लेकिन यदृच्छा न होने से ये कार्य सिद्ध नहीं हुआ। श्रीपाद दामोदर सातवले जी को उपदेश। श्री सातवलेकर जी गुरुवार प्रातः समय आए और आज गए। अत्यंत प्रसन्न हुए। अब उन्हें वेद ज्ञान और श्रुति ज्ञान पृथक पृथक दिखने लगा। मासिक में लेख देने के लिए अधिक आग्रह कर गए। दिनांक 13/6/1932 देसाई। सोनालकर जी, आप स्वयं अंग्रेजी में दिव्य दृष्टि लिख सकते हैं क्या? लिखने को प्रारंभ करना। अनुवाद करने से ग्रंथ का सच्चा रहस्य ध्यान में जल्दी आता है। ग्रंथ का वाचन हुआ क्या? सूचित करें। दिनांक 31/3/1932। बहुत दिन से पत्र नहीं। दिव्य दृष्टि अंग्रेजी में तैयार करना शुरू है क्या? सोनालकर जी सहायता कर सकेंगे। दिनांक 6/4/1932 निज सुरे। इस प्रकार वो अंग्रेजी भाषांतर दिव्य दृष्टि का चाहते थे। ये प्रयास भी किया गया था और उनके जाने के उपरांत ये कार्य भी संपन्न हुआ, जो नागपुर के एक ग्रेजुएट ने संपन्न किया था। मैं शिवरात्रि को अमरकंटक जाऊंगा। दिनांक 17/1/1934 तुंगार। और किस कारण? तब के लिए नहीं, फिर भक्त कामना पूर्ति के लिए अमरकंटक के लिए दिनांक 6/2/34 को रवाना होना है। शिवरात्रि को बच्चूलाल के राजभोग की कढ़ाई नर्मदा जी को होगी। बाद में रामटेक और नागपुर में उपदेश करके होली के बाद यहाँ आऊँगा। दिनांक 30/1/1934 गो ल देसाई। इसी यात्रा में बहुत ही श्रम हुआ और वे निमोनिया से बीमार हुए और यह उनकी आखिरी की बीमारी हुई। जाते समय जमेगा तो अमलनेर आऊँगा। दिनांक 3/2/1934 निज सुरे। ऐसा श्री मायानंद जी ने मुझे लिखा था, लेकिन दुर्ग को होते हुए सख्त बीमारी के कारण वहाँ से जल्दी ओंकार जी को रवाना हुए। बहुत इलाज किए। अमलनेर से डॉक्टर रामभाऊ मस्कर आए। प्रकृति स्वास्थ्य में सुधार हुआ, लेकिन यकायक प्रकृति ने पलटी खाई और उन्होंने 3.5 हाथ वाले देह से अपना प्राण विश्व में फाल्गुन कृष्ण 4 शके 1855 5 मार्च 1934 उत्तर रात्रि 3 बजे लीन किया। अंत तक वे सावधान रहे। आखिरी तक सेवा लेना वे टालते रहे। इस बीमारी में भी अपना काम दूसरों पर न टालने की उनकी कोशिश रही। एक बार उन्हें प्यास लगी। शरीर बहुत ज़्यादा अशक्त था। रात के 3 बजे का समय था। हम सब थोड़ी दूरी पर बैठे थे। श्री मायानंद जी स्वतः उठे और पानी पीने लगे। उठने की ताकत नहीं थी, तो भी सरकते सरकते गए। गिलास की आवाज़ से हमें समझ में आया, भगवान मैं देता हूँ ना पानी। मैंने कहा, मैं लेता हूँ, तुम जागते किस लिए हो, सो जाओ। वह बोले। लोकरस जी से वह बोले। अति अशक्त अवस्था में और स्पष्ट उच्चारण न होते हुए लेकिन सावधान अवस्था में आखिरी का श्लोक सर्वकर्माण्यपि सदा कुर्वाणो मदव्यपाश्रया, यह समझाया और अवतार कार्य संपन्न किया। सन 1930 की बीमारी के समय अभी समय नहीं आया ऐसा कहा था। 1932 के दिसंबर में मैं गया था। तब श्री मायानंद जी ने पूर्व समय के प्रसंग की याद देकर पूछा, अब समय आया क्या? मेरे अंतःकरण में हाँ उत्पन्न हुआ, लेकिन मैंने उच्चार नहीं किया, परंतु उन्होंने तुरंत पहचान लिया और दूसरी तरफ देखकर तत्काल ये विषय बदला। इस प्रकार से यह लोकोत्तर महापुरुष अपने सरल, प्रेमपूर्ण और उदार बर्ताव से विश्व कुटुंब में का अलौकिक कार्य यशस्विता से दिखाकर यत्तः प्रवृत्तिर्भूतानाम स्वभावज कर्म की महती ज्ञान, विज्ञान और आस्तिक्य भाव
ब्रह्म ज्ञान पूर्वक समझाकर निज धाम गए। चतुर्युग क्रांति में के ईश्वरी संकेतानुसार स्वकीय अवतारित्व की दिव्य जन्म कर्म रूप से सिद्धि और धर्म व्यवस्थापन का कार्य शुरू करके सतयुग की मुहूर्त मेढ़ उन्होंने लगाई और अपना अवतारित्व का प्रत्यय सबको दिखाया। गत 5000 के युग संचालन कार्य में कम या ज़्यादा समझकर या ना समझकर जिन्होंने योगदान दिया, उन विशेष विभूति पुरुषों में उनका विशिष्ट स्थान दैदप्यमान, प्रभावशाली और स्पष्टता से दिखता है।